हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ऑलिव बोर्ड जेआईबी पूरी टीम इस वक्त आपके साथ है। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा, राजीव सर हैं, अंशुल मैम हैं, आफरीन मैम हैं, और पूरी टीम आपसे सिर्फ एक और एक ऑब्जेक्टिव के लिए मिल रही है कि आपने रजिस्ट्रेशन अब अपना करा लिया होगा। अब असली लड़ाई है नवंबर में, और उसके बीच में आपके पास बचता है सिर्फ 1 सितंबर और 1 अक्टूबर। तो कैसे कम समय में कॉन्सेप्ट कवर करके हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, उसका गाइडेंस, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जेआईबी का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंसेप्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन उसे एग्जाम के नजरिए से आपको पढ़ना है। जितना बेहतर आप उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे उतना ही बेहतर आप नवंबर में परफॉर्म कर पाएंगे। तो यस राजीव सर, प्लीज लीड द डिस्कशन। कैसे एक कम समय में बच्चे इस जेआईबी के एग्जाम में, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, बैंकर्स कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 25 to 30 डेज, कैसे वो पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करके कवर कर सकते हैं, प्लीज। थैंक यू सर एंड सभी लोगों को वेलकम। देखिए सर, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन हमारा मिस हो जाए। वैसे भी इस बार जो पोर्टल है आईबीएफ का बहुत अपडेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं बैंकरों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसको कर लीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि हमारे पास टाइम कितना है। आपने कहा कि सफ़र में सामान जितना कम हो उतना बेहतर होगा। तो टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। मुझे लगता है कि 70 डेज के आसपास हमारे पास टाइम है। 2 महीने बचे हैं लगभग, मान लीजिए। उसी में फेस्टिवल भी है, तो अपनी जर्नी यहाँ पर दो तरह के बैंकर हैं। एक वो बैंकर हैं जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट कर दी, तो उनको एक फ्रेश रिवीजन चाहिए। और एक वो बैंकर हैं जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। तो वी आर टीम ओलीबोर्ड, हम उनके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं। और वो सोल्यूशन क्या है, जिसका नाम है जैब क्रैश कोर्स 2026 नवंबर। स्लाइड आगे बढ़िएगा तो मैम। ये डेट सभी लोगों को पता होगा। पहला एग्जाम जो हमारा 1 नवंबर को है, और इस बार बहुत ही खास है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में करीब 21 डेज का गैप है। पेपर 2 पीपीबी 22 को है, और पेपर 3 आपका एएफएम 28 को है, और जो लास्ट पेपर है वो 29 नवंबर को है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आफरीन मैम, मुझे बताइए क्या बैंकरों को इस पेपर की गैप को कुछ सही से यूटिलाइज करना चाहिए थ्रू द क्रैश कोर्स? कुछ ऐसी प्लानिंग? ओके, थैंक यू सर। सो आपने सही कहा कि हमारे पास फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में अप्रॉक्स 20-21 डेज का गैप है, राइट? सो इस गैप का एक बहुत बेहतर यूटिलाइजेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि इस पूरे के पूरे 20-21 डेज में हमें पीपीपी और एएफएम दोनों ही तैयार करने हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एएफएम एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, हालांकि उस पर गैप है, लेकिन उसको भी हमें तैयार करना है ताकि आरबीडब्ल्यूएम के लिए भी हमें थोड़ा बेहतर और टाइम मिल जाए। क्योंकि अगर हम एएफएम तक यहाँ पर रेडी कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा आरबीडब्ल्यूएम की भी प्रिपरेशन। साथ ही साथ पीपीबी, क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है पीपीबी। सो पीपीपी की इतनी सारी यूनिट्स के लिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा गैप है, जिसमें बैंकर्स जो हैं अगर यहाँ से क्रैश कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्रैश कोर्स से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ें। क्योंकि अब एक ऐसा टाइम है, अब इतना लिमिटेड टाइम है हमारे पास कि अब हम पूरा का पूरा सिलेबस टारगेट नहीं कर सकते। अब हमें ये करना है कि जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, जो कि ट्रेंड्स हमने देखा है, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, प्लस जो हम समझ रहे हैं, जैसे कि अगर अगर हम एजुकेटर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम काफी टाइम से एग्जाम्स के लिए पढ़ाते आ रहे हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि अब क्या आ सकता है और क्या रेलिवेंट है एग्जाम के लिए और क्या नेसेसरी नहीं है। तो जैसे कि हम फाउंडेशन बैच में सब कुछ पढ़ाने पर फोकस करते थे, A to Z,
हर एक चीज को डिटेल में ले जाते थे, चाहे वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि वहां पर मेन मकसद होता था कि आप सबको एक फुल कंटेंट प्रोवाइड करना, ताकि आपका पूरा सिलेबस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम जीरो, पूरा प्रिपेयर हो जाए। लेकिन उतना टाइम अब हमारे पास नहीं बचा है। सो क्रैश कोर्स इज अ वेरी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, जिसमें यहाँ पर आपको हम एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। प्लस यहाँ आपको सिलेबस भी दिया जाएगा, अप्रोक्स पूरा ही सिलेबस होता है, बट द अननेसेसरी थिंग जो हमें लगता है कि अब वो रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, उसको रिमूव करके जो भी एक क्विक रिवीजन स्ट्रक्चर्ड क्लासेस एक बैंकर ढूंढ रहा होता है कि कैसे हमें एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन मिलेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर एक क्रैश कोर्स में लेकर आते हैं। ठीक है। अब ऑब्वियसली मेंबरशिप्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको पता है ऑलरेडी, हमने काफी डिटेल में बात करा हुआ है कि कैसे आपको मेंबरशिप लेना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप क्या पास्ट होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड से, आप IRBF के ऑर्डिनरी मेंबर होना चाहिए, आप किसी बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं नवंबर 2026 एग्जामिनेशन के लिए। पासिंग क्राइटेरिया वेरी सिंपल, सिर्फ आपको 50 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है। बट यहाँ पर एक और क्राइटेरिया होता है जो कि एग्रीगेट पास रूल होता है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं एक ही एग्जामिनेशन में, और एटलीस्ट 45 आपको ईच सब्जेक्ट में लाने हैं विद एन एग्रीगेट ऑफ 200। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक पासिंग क्राइटेरिया होता है। बट बेसिकली आप फोकस करिए 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स, आप सारे बैंकर्स, क्योंकि अगर हम 50 या अगर हम टारगेट ले रहे हैं 60 का, तब जाके हम 50 में अटकते हैं, और अगर हम 45 का ही टारगेट लेके चल रहे हैं तो हम और नीचे आ जाते हैं। इसीलिए मैं तो कहती नहीं हूँ कि आप सेकंड रूल को फॉलो करो, आप ऑलरेडी अपना टारगेट 60-65 लेके चलिए, ताकि आप 50 आराम से स्कोर कर सके। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सो ऑलरेडी जितने भी हम एजुकेटर्स हैं, जितने भी यहाँ पर आपको ऑलिव बोर्ड के मेंटर्स मिलेंगे, ऑलरेडी हम लोग ने काफी सारे बैंकर्स को सक्सेसफुली गाइडेंस प्रोवाइड किया हुआ है, और ये आप सब जो है सक्सेस रिजल्ट देख सकते हैं। मई 2026 में बहुत सारे बैंकर्स ने अपने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, और आप स्कोर्स भी देख सकते हो। राइट। सो ये एक्चुअली गाइडेंस, यही सेम गाइडेंस के साथ इस बार भी हम आप सबके लिए एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, राइट, विद लॉट ऑफ इम्प्रूव्ड थिंग्स। क्योंकि पिछला मई 2026 साइकिल से हमने क्या सीखा है, वो हम ऐड करके आपके लिए ये नया बैच लेकर आ रहे हैं, जो कि दोनों मीडियम में लॉन्च हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में भी एंड इंग्लिश में भी। राइट। तो अब ये बैच की डिटेल्स क्या है, कौन पढ़ाने वाला है, या कब से स्टार्ट होगा, अंशुल मैम आप प्रोसीड कर सकते हैं। जी मैम, तो जैसा कि हमने बात की, क्रैश बैच है हमारे प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम एग्जाम फोकस तैयारी करने वाले हैं। इस बैच में चारों ही पेपर्स हमारे कवर्ड हैं, IEIFS, PPB, AFM, RBWM, और इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि हमारा एग्जाम श्योर शॉट क्वालिफाई हो जाएगा। इस पेपर में हम फोकस करने वाले हैं उन टॉपिक्स पे जो डेफिनेटली मई 2026 और दिसंबर में पूछे गए थे, नवंबर में 2025 में पूछे गए थे। क्रैश कोर्स एक लाइव बैच है, जिसमें 100+ लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट सिलेबस बट फोकस्ड लर्निंग। हम पढ़ने वाले हैं कंसाइज एग्जाम फोकस्ड अपने टॉपिक्स को इन लाइव सेशंस कवरिंग ऑल द 4 JAIIB सब्जेक्ट्स। ये क्रैश बैच आपके लिए है फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर रिटेंशन। हम उन टॉपिक्स पे हाई प्रायोरिटी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे आपका स्कोर इनहांस होगा। और इन लाइव क्लासेस के अलावा आपको AI पावर्ड मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो इस बैच में, ये कंप्लीट बैच है, आपको फुल लेंथ AI पावर्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप जब कोई सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं, आपको अपने आप को टेस्ट भी करना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और AI पावर्ड होने का मतलब है, इन्हीं मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएगा कौन से एरियाज आपके वीक हैं, कौन से एरियाज आपके स्ट्रांग हैं, किन टॉपिक्स को आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तो परफॉर्मेंस इंसाइट्स एंड पर्सनलाइज्ड इंप्रूवमेंट रिपोर्ट,
इसके लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज इट इज नॉट इनफ। आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। अब अगर हम बात करें 360 डिग्री स्टडी किट की, तो राजीव सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से इस फीचर को यूटिलाइज कर सकते हैं? एक्चुअली ये फीचर जो है ना मैम और सारे बैंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे क्लास एंड होती है तो इसमें आपको उस क्लास का पूरा समरी नोट्स आप मिल जाएगा, आप उसको एवेलुएट करिए। प्लस आप जैसे कोई भी ऐसा टॉपिक में क्या क्या पॉइंट मेंटर्स ने बताया है क्लास में, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं टाइम स्पेंड के द्वारा। साथ में उस क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको मिलेंगे, जो आपके पीडीएफ बैच में दिखेगा, आपको उस सेगमेंट में दिखेगा। साथ में इसमें फ्लैश कार्ड होते हैं, जैसे कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो आपको इसमें मिलेगा, नोट्स इसमें मिलेंगे। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ ये एक ऐसा सेगमेंट ऐड किया गया है मैम जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत इजी वे में एवेलुएट कर पाएंगे, मल्टीपल चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ओवर टू यू। जी सर, तो हमें इस टाइम पे रिवीजन पे ध्यान देना है, और रिवीजन में हमारा 360 डिग्री स्टडी किट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो बैच है ये पूरी तरीके से वर्किंग बैंकर्स के लिए बना है। यस मैम। और यहाँ पे हम लोग क्लासेस जो करने वाले हैं वो होंगी नॉन बैंकिंग आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, ताकि आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। साथ ही साथ जो भी हमारी लाइव क्लासेस हैं वो सब हमें रिकॉर्डेड वर्जन्स में भी मिल जाएंगी, तो अगर कोई लाइव क्लास मिस होती है तो आप बाद में उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बट सजेस्टेड यही है कि आप सारे क्लासेस को लाइव अटेंड करिए, कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि अब टाइम है कि आपको पूरी तरीके से फुल फोकस्ड होके एग्जाम की तैयारी करनी है। साथ ही साथ हम अपने मेंटोर्स की बात करते हैं, तो IEN IFS में आफरीन मैम और मैं, हम पूरे पेपर को शेयर करेंगे। PPB आपको पढ़ाएंगे अजय सर, AFM प्रद्युमन सर, और रिटेल बैंकिंग पेपर आपको राजीव सर के साथ मिलने वाला है। तो सारे मेंटोर्स हम अपना 100% देंगे, ताकि आप अपना नवंबर में एग्जाम क्वालिफाई कर सकें और JAIIB क्वालिफाइड आप कहलाएंगे। तो जैसे हम लोग बात करते हैं JAIIB सुपर एलीट प्लान की, तो ये एक वन सब्सक्रिप्शन प्लान है, इसमें आपके सारे JAIIB बैचेस इंक्लूडेड हैं। तो आप अगर सुपर एलीट प्लान सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें क्रैश बैच, कैप्सूल बैच, फाउंडेशन, क्रैकर, सिलेक्शन, हर एक चीज इंक्लूडेड है। यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द बैचेस, बाइलिंगुअल मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। साथ ही साथ 200 plus mock tests with AI analysis, detailed notes, summary notes, latest previous year questions, memory based exam papers भी available है। और आप क्लासेस को, वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, सो विल गेट एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। तो हर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम इस बार जरूर क्वालिफाई हो जाए। एंड अभी आप अगर सब्सक्राइब करते हैं इन प्लान्स को तो आपको मिलेगा द फ्लैट 58% ऑफ। द मिशन सिलेक्शन सेल इज लाइव। आपको ये कोड यूज करना है और आपको अपने प्लान पे 58% ऑफ भी मिल जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू सब्सक्राइब एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नाउ ओवर टू प्रद्युमन सर, थोड़े मोटिवेशन के वर्ड्स अगर हमारे बैंकर्स के लिए मिल जाते। जी मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि क्रैश बैच एक ऐसा बैच है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बैच है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि सीधी बात, नो बकवास वाला ये बैच है, जिसमें हम सिर्फ उस कंसेप्ट पे ज्यादा समय देंगे जो रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछा जाता है, और उस टॉपिक पे हम बस ओवरव्यू लेंगे जो बहुत ही मल्टीपल अटेम्प्ट्स के गैप के बाद एग्जाम में आता है। तो फाउंडेशन बैच और क्रैश बैच में कवरेज में कोई अंतर नहीं है, बस हमारा फोकस ऑफ इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम ज्यादा समय देके पढ़ते हैं।
तो ये एक कंप्लीट बैच है। जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, गोपाल दास नीरज जी की बात है वो, कि जितना कम सामान रहेगा, ये क्रैश बैच वही है जिसमें आपके पास एक बहुत कम एक सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल है। तो जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितने कम नोट्स होंगे उतना ही कम तू हैरान रहेगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नोट्स, मैंने नीरज जी की बात को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया आपके नोट्स के साथ जोड़ के, तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम पास करने के लिए आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पास करने के लिए आपको वो सब कुछ करने की जरूरत है जो एग्जाम में आता है। बस यही डिफरेंस इस क्रैश बैच में आपको देखने को मिलेगा। इसमें वो सब कुछ कवर करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है, ना कि आपका सब कुछ जो किताब में दिया हुआ है। तो इसीलिए सेलेक्टिव बैच है, एग्जाम फोकस्ड है, मिनिमम टाइम में आप अपना पेपर इसके थ्रू क्रैक कर सकते हैं। यही था मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। बैचेस में मिलते हैं। थैंक यू राजीव सर। थैंक थैंक यू यू सर, आफरीन थैंक यू, मैम। थैंक यू अंशुल मैम फॉर हैविंग अस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।